वाला चरण पढ़ लेते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्यारे बंधो, ग्रंथ इष्टोपदेश में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी भव्य जीवों को जीवन जीने की कला सिखाते हुए हम संसार में कब से रह रहे हैं, हमने क्या क्या प्राप्त किया है और क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात पर जोर देते हुए भव्य जीवों के लिए जागृति प्रदान करते हैं, भव्य जीवों को संदेश देते हैं, भव्य जीवों के लिए अपने स्वयं के हित का मार्ग प्रशस्त करते हुए कह रहे हैं। कल यहाँ पर देखा गया था, अनादिकाल से हमारे विषयों की लालसा मन में लगी हुई है। वह विषयों की लालसा अतृप्तिपूर्ण है, उसमें कभी तृप्ति किसी को नहीं हुई है। पूजा की लाइन में बोला करते हैं, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। ठीक है, भोगों को इतना भोगते हैं कि खुद ही भोग बन जाते हैं, लेकिन भोग कभी पूर्ण हो पाते नहीं हैं। और समय व्यतीत होते होते अवस्था वृद्ध अवस्था आ जाती है, लेकिन फिर भी वह मन की आशाएं पूर्ण होती नहीं हैं। सभी ने सुना होगा उस दोहा को, बोलते काया बूढ़ी हो चली तृष्णा हुई जवान, ऐसे में कैसे करें निज आत्म कल्याण। यानी शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन तृष्णाएं और अधिक बढ़ती चली जाती हैं, ऐसे में कैसे करें निज आत्म कल्याण, अपना कल्याण हम कैसे कर सकें। इस प्रकार की यहाँ पर भावना रखी गई। लेकिन फिर भी जब तक जीवन है, जीवन के हमारे जो दिन हैं, उन जीवन के दिनों को हमें अपने अच्छी तरह से कल्याण के मार्ग की ओर बढ़ना है, ऐसा उल्लेख करते हुए, इस प्रकार की बात बताते हुए आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे थे। तो यहाँ पर उसी का और आगे बताते हुए यहाँ पर कहते हैं, कल यहाँ जो बताया था कि भोग जो है कैसे हैं अथवा धनादि कैसे होते हैं, भोग क्या था, उसके पहले धन की बात कही थी ना पहले वाले श्लोक में। धन को त्याग करना श्रेष्ठ है, लेकिन और कमा लें फिर त्याग करें, या त्याग तो करना ही है और धन इकट्ठा कर लें। इस प्रकार की भावना जब कही जाती है तो उससे जीव के लिए अनेक प्रकार से संताप ही उत्पन्न होता है। तो अब यहाँ उसी का कल यहाँ बताया था कि वो धन इत्यादि पहले तो प्राप्त करने में संताप उत्पन्न होता है, धन को एकत्र करने में अनेक प्रकार की आपदाएं संपत्ति विपदाएं भोगना पड़ते हैं, और अगर धन प्राप्त हो जाता है तो उसमें कभी तृप्ति नहीं होती है और अधिक लालसा बढ़ती चली जाती है। जब अधिक जितना प्राप्त हो जाता है तो फिर उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रकार से एक जब भी कोई जो जीव होता है वह अपने जीवन में कितने कितने प्रकार से उस धन की रक्षा के लिए छुपाते फिरते हैं, और अंत में उस आसक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है, उस आसक्ति के कारण से उसके परिणाम संक्लेश होते हैं। परिणाम संक्लेश होने से कर्म का आश्रय बंद होता है। उस आसक्ति के कारण से जो उस प्रकार से जो बोला करते ना निदान, एक प्रकार से निदान तो नहीं लेकिन निदान की जैसी स्थिति होती है कि उस धन की आसक्ति के कारण से ऐसा कर्म बंद हो जाता है कि वो जीव मर करके उसी धन के ऊपर
कभी सांप बन जाता है तो कभी और अन्य प्रकार के जीव बन करके वहाँ पर बैठते हैं और सांप बन करके भी उसको रक्षा करते रहते हैं। किसी को ना खाएंगे और ना खाने देंगे। ठीक है, ऐसी आसक्ति जीव की हमेशा बनी रहती है। सांप बन करके भी रहेगा तो कितने समय तक रहेगा? पहला जीवन मनुष्य का निकल गया, दूसरा सांप का जीवन रहेगा, सांप का जीवन भी रह करके निकल जाएगा। सांप के बाद फिर क्या करेगा? फिर तो कहीं दूसरी गति में उसको जाना ही पड़ेगा, फिर तीसरी गति में उसको कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा। तो छूटने वाला है, वो कहीं स्थायी रहने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कथन किया था कि उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब उसी बात का कथन करते हुए बताया जा रहा, भवन्ति प्राप्त यत संगे, भवन्ति प्राप्य यत संग, मशुचीनि शुचिन्यपि, मशुचीनि शुचिन्यपि, सा कायः संततापायस्, तदर्थं प्रार्थना वृथा, तदर्थं प्रार्थना वृथा। बन जाएगा। एक बार फिर से मिलकर पढ़ते हैं। भवन्ति प्राप्तं यत् संगे, इस प्रकार से यहाँ इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं, यत संगे प्राप्त, अर्थात जिसके संग से, यत संग प्राप्त अर्थात जिसके संग के प्राप्त होने पर, संयोग होने पर, ठीक है, क्या होता है? अशुचिनी भवती, जो अशुचिनी अर्थात अपवित्र हो जाते हैं। शुचिनी अर्थात शुचि पदार्थ, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है जिसके संयोग से, जिसके मिलने पर शुचि पदार्थ है, अच्छे सुगंधित पदार्थ भी अशुचिनी और दुर्गंधित हो जाते हैं। ठीक है। तथा ऐसा सा काया, वह जो शरीर है, असंतत अपाया, हमेशा क्षुधादि दुखों के कारण से है अतृप्त होता है। तदर्थम प्रार्थना व्यथा, उसकी प्रार्थना करना व्यर्थ है। यानी कहने का तात्पर्य है, अब यहाँ अभी तक तो कहते रहे भोगों की बात, अब यहाँ पर बात करते किसकी? शरीर की। तो कहते हैं शरीर कैसा है? बोले शरीर इतना गंदा है, इतना दुर्गंधित है, इतना गिलानी भरा है कि शरीर के संयोग से सुंदर सुंदर सुगंधित और अच्छे अच्छे पदार्थ भी दुर्गंधित हो जाते हैं। ठीक है। कैसे हो जाते हैं? आपने देखा, सुंदर सेंट लगाओ, जब सेंट लगाएंगे थोड़ी देर के बाद शरीर के संयोग से वो उसकी गंध समाप्त हो जाएगी। तेल इत्यादि लगाओ, पहले तो ठीक लगेंगे, कुछ समय के बाद वो भी दुर्गंधित हो जाते हैं। भोजन इत्यादि सामग्री जब आप मुंह में दे करके खाते हैं, पहले कितने सुंदर सुंदर रखे रहते हैं बर्तनों में, ट्रे में सजी हुई मिठाइयाँ, थाली में सजे हुई भोजन, जब तक सजे रहते हैं तो देख करके मन को लुभाते हैं, और जैसे ही मुंह में पहुंचते हैं उसके बाद फिर उनकी क्या स्थिति होती है? मुंह में पहुंचने के बाद वो गया काम से, गले की तो दूर, मुंह में जाते ही और फिर काम का, फिर उसकी सुंदरता, उसकी शोभा समाप्त हो जाती है। मुंह में पहुंचने के बाद उसका जो कहते क्या कौन से पदार्थ होते? शुचि पदार्थ। शुचि ने निर्मल सुंदर अच्छे पदार्थ भी कैसे अपवित्र हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? मुंह में पहुंचने के बाद फिर अपवित्र हुआ कि नहीं हो गया? फिर मुंह के बाद फिर चबा करके जो जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी एक साथ
मिल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कहीं किसी स्थान पर आपके कलर हैं, जब तक अलग अलग डिब्बे में बर्तन में रखे हैं तब तक कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अच्छे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। किंतु आपने रंगोली बनाई और रंगोली बनाने के बाद मिटाया तो सारे कलर, फिर वो कितने अच्छे दिखते क्या मिलने के बाद हैं? तो संसार के जो पदार्थ भोगन भोज इत्यादि हैं, जब तक यूज नहीं किए तब तक तो वह सुंदर रहते हैं। जैसे यूज करते हैं तो सभी गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, दुर्गंधित हो जाते हैं। इस प्रकार से हम कई बार इसका एक रूपक बोला करते हैं। जिस प्रकार से हम गर्मी का समय है, गर्मी के समय में कहीं नदी से पानी बहकर आता है हजारों किलोमीटर से, पानी आकर के आया और आपको कोई लोटा भर पानी आपको देता है, लो भाई पानी पियो, तो आप बड़े प्रसन्न हो करके और पानी को पीते हैं। किंतु उसी एक लोटा पानी को या एक घड़े पानी को आपके शरीर रूपी मिट्टी के ऊपर डाल दिया जावे, उसके बाद फिर कहा जाए लो भाई ये पानी पियो, तो कोई पीने के लिए तैयार होंगे क्या? क्यों, क्या बात हो गई? हाँ, पहले ज़मीन में वो भी तो मिट्टी है, मिट्टी पे बह बह कर के आ रहा कि नहीं आ रहा? उस मिट्टी पर बह कर के आ रहा, तब तो आप पी कर के आराम से तृप्त हो जाते हैं। और इस मिट्टी के ऊपर डल जाता है तो सभी उसके प्रति, अब आप सोच सकते हैं कि कितनी खराब है मिट्टी। इस मिट्टी के ऊपर डलने के बाद कोई उस पानी को पीने को भी राजी नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये शुचि पदार्थ भी इसके संयोग से कैसे अपवित्र हो जाते हैं। सा काया संस्था पायस, ठीक है, ऐसी जो संतता काया अर्थात ऐसा वह शरीर हमेशा सिद्धे है, संतत अर्थात दुखों को देने वाला, ठीक है, दुखों का कारण है। अगर है तो क्या शरीर है। संसार में जितने भी दुख होते हैं सब इस शरीर के कारण से होते हैं। इसलिए इस शरीर के कारण, इस शरीर के द्वारा, शरीर के लिए सारे दुख हो रहे हैं। फिर उस शरीर की सुरक्षा के लिए या शरीर की यानी सजाने के लिए या शरीर की आवश्यकता के लिए, इस प्रकार से क्यों उसकी विशेष हमारे लिए यानी आकांक्षा रखना, उसकी क्यों इस प्रकार से उसकी देखभाल में लगना। इस शरीर को एक प्रकार से नौकर कहा गया, ठीक है। शरीर क्या है? नौकर के समान है। और नौकर से अपना जितना अधिक से अधिक काम ले सको तो ले लो, ठीक है कि नहीं? नौकर से जितना अधिक से अधिक काम ले सको तो ले लो। अगर अपने नौकर को खाली बैठा करके रखा तो वो तो उसका अपना उसका बिल तो देना ही पड़ेगा, और तुम खाली बैठाए हो उसको। इसलिए ये नौकर से अधिक काम ले करके और उससे अपना भुगतान कर लेना चाहिए। लेकिन दो हाँ, खिलाना पिलाना बिल, वही तो बिल है खिलाना पिलाना। और उसके लिए तो यहाँ कथन किया जा रहा सभी के लिए कि हे भव्य जीवों, ये शरीर जो है ये अपवित्र है, घिनौना है, दुर्गंधित है। इसके संयोग से शुचि पदार्थ भी अशुचि हो जाते हैं। इसलिए शरीर की प्रार्थना यानी शरीर के बारे में उसकी व्यवस्था में अपने आप को लगाना व्यर्थ है। कोई कितना भी शरीर के लिए अपनी व्यवस्थाएं बनाता रहे, अंत में तो उसको बूढ़ा होना है और छूटना ही है। कोई भी ऐसा नहीं रहा कि जिसका ये शरीर छूटे नहीं। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनका भी शरीर छूटता है। तो जब छूटना ही है, छोड़ना ही है, तो उसके प्रति आसक्त होकर के नहीं रहो। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। समझ में आ गया ना सभी के? पंच परमेष्टि भगवान की